हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इसके पीछे 7 लेक्चर डाल चुके हैं। 7 लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग 8वां लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें जो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ रहे थे उसका ये अंतिम पद है, लसा और मसा, जिसको हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर। हम लोग जानेंगे इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ किसी संख्या का कौन सी संख्या होती है और उसको निकाला कैसे जाता है। एलसीएम के बारे में मैंने यहां लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे उन संख्याओं का लसा कहते हैं। क्या बताया मैंने कि वो सबसे छोटा संख्या होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको कुछ संख्या दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप एचसीएम बताइए, क्या होगा। तो आप उन संख्याओं के लिए एक ऐसी सबसे छोटी संख्या पता करेंगे जो उन दिए हुए सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जो आपको दी गई संख्या है, उस संख्या से वो पूरी तरह जो संख्या सबसे छोटी होगी और पूरी तरह से कट जाएगी, वही संख्या उन दिए हुए संख्याओं का एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा है। ये कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, जो आपको संख्या दिया गया है उस संख्या में वो सबसे बड़ी संख्या चुनना है उन संख्याओं के लिए जो उन दिए हुए संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। अपने आप में वो संख्या सबसे बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि एलसीएम में आपको वो संख्या पता करना है जो दिए हुए संख्याओं से कट जाता है। एलसीएम में आपको वो सबसे छोटी संख्या पता करना है जो दिए हुए संख्याओं से कट जाता है। और एचसीएफ में आपको वो सबसे बड़ी संख्या पता करना है जो दिए हुए संख्याओं को काट देता है, जो दिए हुए संख्याओं को काट देता है। इसमें कहने का मतलब जो एलसीएम आता है वो दिए हुए संख्याओं से कटता है, और जो एचसीएफ आता है वो दिए हुए संख्याओं को काटता है। अब हम लोग देखेंगे कि दिए हुए संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। जैसे मान लिया जाए कि आपको कम से कम तो 2 संख्या दी ही जाएगी। कम से कम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 संख्या दी जाएगी। 2 संख्या हम यहां लेते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या जो है वो 45 है। 15 और 45 का क्या चाहिए हम लोगों को? एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, यानी कि लसा और मसा चाहिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका परिभाषा क्या था? अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालने चल रहे हैं, किसका 15 और 45 का, तो 15 और 45 का अगर आप एलसीएम निकालने चल रहे हैं तो हम लोगों को वो सबसे छोटी संख्या पता करना है, वो सबसे छोटी संख्या पता करना है जो ये दोनों संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है, विभाजित हो जाती है। क्या पता करना है हम लोगों को? वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। आप देखें 15 और 45 के बारे में सोचें और आप ये भी सोचें कि वो कौन सबसे छोटी संख्या हो सकती है
जो 15 और 45 से पूरी तरह कट जाती है। 15 और 45 से पूरी तरह कट जाती है। तो 15 और 45 से पूरी तरह कटने वाली संख्या आप लोग सभी लोग अपने अपने दिमाग में सोचे क्या हो सकता है। जैसे अगर हम सोच ले 45 के ही बारे में, तो ये 15 से कट रहा है, 15 तिया 45, और 45 से भी कट रहा। कोई सोच रहा होगा कि 30 के बारे में सोचते हैं सर, 30 के बारे में, तो 15 दूना 30 कट गया। ये 45 से 30 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब इससे बड़ा आप ढूंढेंगे जो 15 से कटे, तो आता है बारी किसका? 45 का। 45 का आएगा, तो 15 तिया 45, और 45 से 45 को काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। एडवांस कहने का मतलब हुआ कि वो सबसे छोटी संख्या हमारा कौन है? 45 है, जो इन दोनों दिए हुए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे जो एलसीएम आने वाला है किसका किसका? 15 का और 45 का, वो कितना आने वाला है? 45 आने वाला है। अब अगर एचसीएफ की बात करें, 15 और 45 का अगर एचसीएफ हम लोग को निकालना है, तो परिभाषा के अनुसार कौन सी संख्या वो कहता है? कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है। इट मींस एक ऐसा संख्या हम लोगों को चुनना है जो 15 और 45 दोनों को पूरी तरह से काट देती है। अब आप अपने दिमाग में सोचें कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 15 और 45 को पूरी तरह विभाजित कर देती है। सभी लोग सोचें थोड़ी देर के लिए। 15 और 45 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढना हम लोगों को। सोच लिए होंगे? चलिए अब हम बताते हैं। 15 और 45 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो 15 और 45 को विभाजित करती है। बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में यह बात आया होगा कि सर तीन जो है 15 को भी काट देगा और 45 को भी काट देगा। 3 वो बड़ी संख्या है। किसी को लग रहा होगा कि 3 से अगर भागा लगाते हैं सर तो 3 बचे 15, और 3 से इसको काटे हैं तो 15 तिया 45 कट गया। तो 3 हमारा आंसर हो सकता है। तो सिर्फ काटना नहीं है, आपको यह भी चेक करना है कि वो संख्या अपने आप में बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब 3 के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को काट दे। सबसे बड़ी संख्या आपको चूज करना है। तो यहां पे हम लोग 3 के बाद और कोई संख्या देखते हैं। कोई विद्यार्थी कह रहा होगा कि सर 5 वो संख्या है, 5 से अगर भागा लगाते हैं हम लोग तो 5 तिया 15, और इसमें अगर भागा लगाएं तो 9 पचे 45, यानी 5 जो है इसको 3 बार में काटता है और 5 जो है 45 को 9 बार में काटता है। अब आप लोग खुद सोचें, क्या 5 से कोई बड़ी संख्या है? 5 से कोई बड़ी संख्या है जो 15 और 45 को काटता हो? अगर किसी के दिमाग में गलती से यह आ रहा होगा कि हम 10 को देखते हैं सर, 10 हो सकता है, तो 10 कैसे होगा? आप देखें यहां 10 तो भाई किसी को पूरा पूरा काट ही नहीं रहा। काट रहा है इसको? 10 दूना 20 हो जाएगा, नहीं काट रहा। इसको काट रहा है 10 चौके 40, 10 पचे 50, नहीं कटेगा ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 वो संख्या नहीं है। और कोई बढ़ करके सोच रहे होंगे? सोचिए, अभी भी और आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा आकर देखिए, 15 को चेक करते हैं। तो 15 से तो ये कट जा रहा है, और 15 तिया 45, 15 तिया 45। सोचते सोचते हम लोग कहां चले गए? 3 सोचे, फिर 5 सोचे, फिर 15 सोचे। 15 से अगर और किसी को आगे सोचना है वो सोच सकते हैं। कोई लोग सोच रहे होंगे अगर कि हम 20 देखते हैं तो फिर वो 10 वाला हाल हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, और 20 जो है वो 15 से बड़ा भी हो जाएगा। यहां पर देखिए हम लोग 15 तक पहुंच गए और 15 एक हमारा संख्या भी है। कहने का मतलब ये है
कि हम लोग अब 15 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15 है ही और इसमें हम लोग 16 से भाग लगाएंगे तो क्या भागा लगेगा? पता चलेगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अब हम लोग 15 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 15 ही वो सबसे बड़ी संख्या हुई जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से काट सकती है। अब 15 से बड़ी संख्या हमारे पास नहीं है जो 15 और 45 दोनों को काट दे। आपके पास है? नहीं। तो 15 और 45 को काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन है? 15 है। तो इस तरह से हमारा जो HCF आएगा, HCF जो आएगा किसका? 15 और 45 का, वो हमारा 15 आएगा। समझ गए होंगे आप लोग? चलिए, अब इसका पता लगाना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम लोगों ने इसमें पता लगा लिया। कुछ आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जिसमें तो आप पता करते करते बूढ़े भी हो जाएंगे, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो हम लोग अब प्रक्रिया देखते हैं जिसके तहत तुरंत ये पता चल जाए कि इसका LCM ये होगा और इसका HCF ये होगा। देखते हैं उसको हम लोग 15 और 45 के लिए। सबसे पहले हम लोगों को अगर संख्याएं दी गई हो और उसका LCM और HCF अगर हम लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसीलिए मैंने पिछले के वीडियो में अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सिखा दिया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 15 और 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं हम लोग बारी बारी से। 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो बताया जाए कितना से लगाएंगे पहले? क्या 2 से लगेगा? नहीं, मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले 2 से, उसके बाद 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, यानी अभाज्य संख्याओं से ही लगाना है। तो 2 से नहीं लगेगा, किससे चलेंगे? फिर 3 से 5 आ गया। कब रुकना है अभाज्य गुणनखंड करते समय? जब नीचे एक अभाज्य संख्या आ जाए। तो 5 हमारा अभाज्य संख्या, अब रुक जाना है हम लोगों को। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? 3 गुना 5। अब हम लोग इसका देखेंगे 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितना से लगा? 2 से लगेगा? नहीं। कितना से लगाएंगे? 3 से। 15 आएगा। आप लोग लगा करके देखें, भागा लगा करके देखें। 3 से 45 में 15 आएगा। फिर उसके बाद कितना से लगाएंगे? 3 से कितना आएगा? 5। फिर एक नीचे हम लोगों को अभाज्य संख्या मिल गया। इसका मतलब ये संकेत दे रहा अभाज्य संख्या कि अब आप रुक जाइए, अब आप अभाज्य गुणनखंड आगे नहीं कर सकते हैं। तो रुक गए। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड जो आया वो क्या आया? 3 गुना 3 और गुना 5। हम लोग इसी को 45 को जो 3 गुना 3 गुना 5 लिखे हैं वो 3 का पावर 2 और गुना 5 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पावर 2 मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3, यानी 3 को 2 बार गुना के रूप में लिखना। अब सवाल उठा कि सर अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अब यहां से LCM और HCF कैसे पता करेंगे? अभाज्य गुणनखंड आपने करने के लिए कहा था, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया है, लेकिन यहां से 15 और 45 का LCM और HCF पता कैसे चलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोगों को LCM चाहिए किसका? 15 और 45 का। अगर हम लोगों को LCM चाहिए 15 और 45 का, तो आपको अभाज्य गुणनखंड में ध्यान से देखना है। कहां देखना है? अभाज्य गुणनखंड में। 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है? 3 है गुना 5, और 45 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 3 का स्क्वायर और गुना 5। यहाँ 3 गुना 5 कहने का मतलब 3 का पावर 1 है। कुछ अगर नहीं लिखा हुआ ऊपर में पावर के रूप में कितना रहता है? 1 रहता है। तो 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में बराबर आ गया, हर समय बराबर आएगा। ऐसा बात नहीं है। इसमें अलग आ सकता है और इसमें अलग आ सकता है। कुछ नंबर जो है मिल सकते हैं, कुछ नंबर नहीं मिल सकते हैं। कभी कभी एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा भी होगा। उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? या ऐसा तो कहीं नहीं होता कि कोई नंबर मिल रहा होता और हम लोग को पता नहीं चलता। सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 15 और 45 में 3 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। लिखना क्या है हम लोग को? 15 और 45 का LCM लिखना है कि क्या होगा? तो ध्यान
से सुने कि यहां पर जो संख्याएं मिल रही है, जो संख्याएं मिल रही है दोनों में, उसका सबसे बड़ा पावर लिखना है, उसका सबसे बड़ा पावर वाला संख्या लिखना है। तो यहां देखिए कौन सी संख्या, 3 तो दोनों में मिल रही है, यहां 3 का पावर कितना है, 1 है, यहां 3 का पावर कितना है, 2 है। तो इन दोनों में कौन लिखाएगा, 3 का पावर 2 लिखाएगा कि 3 का पावर 1 लिखाएगा एलसीएम में? तो मैंने बोला जो बड़ा पावर वाला है, तो बड़ा पावर वाला कौन है, 3 का पावर 2। तो आप एलसीएम में यहां लिख देंगे 3 का पावर 2। अब क्या हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। अब 5 को देखेंगे, 5 का बड़ा पावर कौन सा है दोनों जगह पे, 15 और 45 में ढूंढेंगे। तो यहां भी 5 का पावर 1 ही है और यहां भी 5 का पावर जो है वो 1 ही है। तो दोनों जगह बराबर है, कोई लिख दे। दोनों जगह में अगर कहीं एक बड़ा होता तो बड़ा वाला लिखते। चलिए लिख दिए 5। अब कोई संख्या है दोनों में बचा हुआ, नहीं है। अब जब दोनों में कोई संख्या बचा हुआ नहीं है तो यही हमारा एलसीएम हो गया, किसका, 15 और 45 का। अब इसको सॉल्व करके आप लोग लिख दें कि कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 तिया 9 और 9 को गुना करेंगे 5 से, कितना आ गया, 45। ऊपर में भी देखिए आप लोगों ने सोच कर क्या लाया था, 45 ही लाया था। यहां भी क्या आया, 45 ही आया। अब समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ किसका, 15 और 45 का, 15 और 45 का एचसीएफ। 15 और 45 का एचसीएफ यहां पे हम लोग को निकालना है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि 15 और 45 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं हम लोग, क्या करेंगे इसमें, तो फिर देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में, फिर देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में। यहां 15 का जो अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है 3 गुना 5 और यहां 45 का अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है 3 का पावर 2 और गुना 5। तो जब एचसीएफ निकालना रहेगा हम लोगों को दी हुई संख्याओं का और वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लोगों को मिल जाए या आप लोग तैयार कर लें, तो हम लोग को ढूंढना है कि कौन सी संख्याएं दोनों अभाज्य गुणनखंड में मिल रही है। इसमें मिलना बहुत जरूरी है। एलसीएम वाले में मिलना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें मिलना बहुत जरूरी है। तो इसमें मिलना बहुत जरूरी है। तो आप लोग देखें यहां कि कौन सी संख्या मिल रही है, 3 भी मिल रही है और 5 भी मिल रही है। बड़ा संयोग का बात है भाई, दोनों मिल रहा है यहाँ पे, 3 भी और 5 भी, दोनों संख्या मिल रही है। बहुत सारे ऐसे अभाज्य गुणनखंड आएंगे जिसमें 1 ही मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसमें सब मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसमें 2-3 मिलेंगे और कुछ बच जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मिल गया, 3 भी और 5 भी, इसमें भी 3 और 5। एचसीएफ कैसे लिखेंगे, मिल तो गया, मिल गया तो अब क्या करें, तो जब मिल जाए, जो संख्या मिल गई है दोनों का अभाज्य गुणनखंड में, उसका जो सबसे छोटा घात वाला संख्या है उसी संख्या को इसमें गुना के रूप में लिखना। तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 1, दोनों में छोटा घात वाला कौन हुआ, 3 का पावर 1 हुआ। तो यहाँ 3 लिख दिए, गुना में। अब 5 वाले में देखें कौन छोटा घात वाला है, तो दोनों तो बराबर ही, तो दोनों में कोई एक लिख दो, 5। 3 गुना 5 कितना हो गया, 15। आप लोग यहां भी देखें क्या एचसीएफ निकाले थे, 15। तो आप लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लें, तो हम एक और एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं बोर्ड से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया था पिछले वीडियो में,
या इस वीडियो में हमको समझ में नहीं आ रहा, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिया हुआ रहता है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे, नीचे में कमेंट रहेगा, आप वहां पे लिख सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में अच्छे से समझाने का। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब मान लिया जाए कि आप लोगों को एक दूसरी संख्या दी गई हो 20 और 35, ये दो संख्या आप लोगों को दिया गया और इन दो संख्याओं में आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का, 20 और 35 का। तो 20 और 35 का अगर आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। भाई सोचने से हर जगह काम चलने वाला नहीं है। मैंने बताया कि आप कभी कभी कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएगी इसके बारे में आप एलसीएम और एचसीएफ सोचते सोचते बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रक्रिया है इसको बताने का, यहाँ पे मैंने वो प्रक्रिया बताया आप लोगों को, इसमें भी हम लोग उसी प्रक्रिया से चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 20 और 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं, 20 का अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले कितना से, 2 से लग जाएगा तो 10 आया, फिर 2 से 5, क्या 5 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो अब हम लोगों को रुक जाना है, अभाज्य गुणनखंड आगे नहीं करना है। तो 20 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 5, इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना कितना 5। अब हम लोग 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 और 5 8, 3 से नहीं करता 8। तो भाई आप किससे चेक करना, 5 से, तो 5 से 35, 5 से लग जाना। 7, देखें 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, अब इसके आगे इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो इतना ही पे रुक जाएंगे। यानी हम लोग 35 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 7, 5 गुना 7 लिख दिए। अब यहां पर इस अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे एलसीएम अगर निकालना हम लोगों को किसका किसका, 20 और 35 का, तो उसमें हम बताए थे अभी कि क्या करेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि जो मिल रही संख्या है उसका सबसे बड़ा घात वाला कितना संख्या है। तो यहां पर देखें क्या कोई संख्या मिल रही है या नहीं, यहाँ इसमें 2 है और 5 है, इसमें 5 है और 7 है, इसमें 5 मिल रही है। कौन संख्या मिल रही है, 5। तो 5 का यहाँ घात कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1 है। तो दोनों जगह 1 है, तो 5 का घात 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लिख दिए सिर्फ, क्योंकि इसमें कोई बड़ी नहीं थी, बराबर था दोनों में, 1 लिख देंगे दोनों में से कोई एक, लिख दिए। अब यहाँ पे ये 5 तो है जो दोनों में मिल रहा था ये संख्या, लेकिन इसमें एक 7 है और इसमें 2 है, ये तो मिल नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे या उसको भी लिखेंगे। तो एलसीएम में किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो मिल रहा होगा उसका बड़ा घात वाला लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा होगा उसको उसी तरह से लिख देंगे। जो बच गया उस सबको गुणा के रूप में लिख देना है। इसमें कितना बच गया, 2 का पावर 2, और इसमें कितना बच गया 7। इसको इसी तरह से लिख देना होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एलसीएम आपका गलत आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहां देखें, 5 गुना 2 का पावर 2 मतलब कितना 4 और गुना 7, 5 चौके 20, 20 सत्ते 140, आपका एलसीएम 140 आ गया। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ देखते हैं इसका। यहां पे देख लेते हैं इसका किसका, 20 और 35 का। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम में मिलना जरूरी नहीं है, मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो सबसे बड़े पावर वाले को लिखेंगे, और नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि जो नहीं मिला उसको भी उसमें लिखना होता है। लेकिन एचसीएफ में मिलना जरूरी है। तो भाई आप देखें कि एचसीएफ में कौन मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है सिर्फ, जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लिखना है। एचसीएफ में जो मिल रहा है उसी को लिखना है। मिल रहा है कौन, 5,
5 का पावर कितना है 1, यहाँ 5 का पावर कितना है 1। मैंने बताया था उसमें कि जो मिल भी रहा है उसका छोटा घात वाला संख्या लिखना है। अगर मान लिया जाए यहाँ 5 का पावर 3 होता, यहाँ 5 का पावर 2 होता, तो 5 का पावर 3 नहीं लिखते, वहां 5 का पावर 2 लिखते, छोटा लिखते। लेकिन यहाँ संजोग ऐसा है कि दोनों जगह बराबर है, 5 का पावर 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1 है, तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे। यहां हो गया 5, HCF हमारा 5 ही आ गया। तो 20 और 35 का HCF कितना आ गया 5। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। हम फिर एग्जांपल ले रहे हैं, एक तीसरा एग्जांपल हम फिर से उठाने जा रहे हैं इसमें LCM और HCF के लिए। अगले एग्जांपल में इसमें आप लोगों को मैंने 2 संख्या दिया था, उसमें हम 3 संख्या देंगे। 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, जितना भी संख्या रहेगा सबका आप लोग LCM और HCF आसानी से अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 संख्या वाला एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3 संख्या वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लिया जाए एक संख्या आपको दे दिया गया 11 और 25, इसका LCM और HCF निकालना है। क्या करेंगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 11 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 11 ही आएगा। जैसे अगर 11 को लगाना है तो किससे लगाएंगे, ना तो ये 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से लगेगा, क्योंकि खुद ये एक अभाज्य संख्या, क्योंकि खुद ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसलिए 11 को हम लोग 11 ही रहने देंगे। अब करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड किसका 25 का, कितना से लगेगा 5 से, तो हम लोग 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5, कहने का मतलब 25 को क्या लिखेंगे 5 का पावर 2। अब LCM और HCF निकालना है। LCM निकालना है किसका 11 का और 25 का। तो मैंने क्या बताया था LCM के लिए, हाँ कि जो मिल रहा है उसका सबसे बड़ा पावर, क्या कोई मिल रहा है, इसमें 11 है यहाँ 5 है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, जो संख्या नहीं मिल रही वो सब संख्या इसमें गुना के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ 11 आ जाएगा और गुना के रूप में क्या आ जाएगा 5 का पावर 2। घात के साथ लिखना है, ऐसा नहीं कि घात छोड़ देना। कहने का मतलब 11 को किससे गुना करेंगे 25 से। आप लोग इसको यहाँ गुना कर दें, 11 को 25 से गुना कर दें, कितना आ रहा है 275। अब HCF निकालना है 11 और 25 का। हम तो बोले थे कि HCF में मिलना जरूरी है, और यहाँ देखें यहाँ गुना में 11 है और यहाँ क्या है 5 है, तो मिल ही नहीं रहा है कोई, यहाँ HCF कौन होगा। तो एक बात याद रहे कि गुणा में हमेशा 1 रहता है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इट मीन्स अगर यहाँ कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिलने वाला एक बैठा हुआ है, कौन 1। 11 में 1 से गुना करेंगे 11 ही रहेगा, 5 के स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे 5 का स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब छिपा हुआ था कौन 1 छिपा हुआ था, तो यहाँ 1 जो है वो मिल रहा है, इसलिए हम लोग का HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में जब नहीं मिले कोई तो और HCF बताना हो, तो ऐसे कंडीशन में HCF कितना होता है 1 होता है। अब आप लोग देख लिए होंगे इसके। अब हम लोग 3 संख्या वाला देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या दिया हुआ है 15, दूसरी संख्या दी हुई है 25 और तीसरी संख्या दी गई है 45। इसका LCM और HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका 15 का, 3 से लगेगा 5, कितना आ गया 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 आ गया। अब किसका करेंगे 25 का, कितना से लगेगा 5 से, कितना आ गया 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर। चलिए 45 का कितना से लगाएंगे 3 से, 15 तिया 45, फिर 3 से 5 तिया 15, यहाँ 45 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 3 का पावर कितना 2 और गुना कितना 5, तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोगों को LCM निकालना है किसका 15, 25 और 45 का।
क्या बताया मैंने? जो संख्याएं मिल रही तीनों में वो संख्या ढूंढा जाए जो संख्या मिल रही है, तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है? इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 5, 3 इसमें और इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ जो मिल रही है संख्या उसका पहले जिक्र करें। तो 5 मिल रहा है तो यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 का पावर 1 है। तो जो संख्या मिल रही होती है एलसीएम लिखने के क्रम में सबसे बड़े घात वाली संख्या को लिखेंगे। सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 5 का पावर 2 है। अब गुना में जो संख्याएं नहीं मिल रही है, कौन सी संख्या नहीं मिल रही है? 3 इसमें नहीं मिल रही है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों में मिल रही है संख्याएं, तो ये दोनों में मिल रही है, तो ये दोनों में सबसे बड़ा घात वाला कौन है? ये संख्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 2। अब कोई ऐसी भी संख्या है जो छूट गया हो तीनों में, ढूंढ लिया जाए। 3 और 5 है इसमें, 3 और 5 लिखा जा चुका है, इसमें 5 है लिखा जा चुका है, इसमें भी 3 और 5 है, 3 और 5 लिखा जा चुका है, यानी अब कोई संख्या हमारे पास नहीं रह गया है। हम लोग इसको गुना करके लिख देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और इसको 25 9 कितना हो जाता है? 225। अब इसका HCF निकालेंगे। किसका किसका? 15, 25 और 45 का। ये लिखने का तरीका है कि HCF आप निकाल रहे हैं तो किसका निकाल रहे हैं? तो 15, 25, 45 का। LCM निकाल रहे हैं तो किसका निकाल रहे हैं? 15, 25, 45 का। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे जिससे ये आसानी से समझ में आएगा कि LCM हम किसका निकालें, HCF हम किसका निकालें। इस तरह से आप लोग भी लिखेंगे। तो 15, 25, 45 इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि वो सबसे बड़ी संख्या जो दो ही संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मैंने बताया है कि अभाज्य गुणनखंड में आप लोगों को ढूंढना है कि वो कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं में मिल रही है। अभाज्य गुणनखंड में आप लोग ढूंढे कौन सी संख्या तीनों में मिल रही है। 5 तीनों में है, 3 तीनों में नहीं है, 3 यहाँ 2 ही में है, तीनों में नहीं है, इसमें नहीं है 3, और 5 जो है वो तीनों में है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो अब जो मिल रहा है तीनों में 5, तो 5 का कौन सा घात लिखना है? बड़ा घात वाला संख्या लिखना है कि छोटा घात वाला? तो याद रहे छोटा घात वाला, बड़ा घात वाला नहीं, छोटा घात वाला। तो छोटा घात वाला कौन सी संख्या? 5 का पावर 1, ये 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 लिखा जाएगा, कहने का मतलब 5। तो इस तरह से इन 15, 25 और 45 जो संख्या मिला हम लोगों को LCM और HCF बताने के लिए, तो उसका LCM कितना आ गया? 225 और HCF कितना आ गया? 5। HCF कितना आ गया? 5 आ गया। आप लोगों को पीछे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दिया गया था कुछ संख्याओं को, तो मैंने बुक से दिया था होमवर्क, आप लोग उसका आंसर मिला लिए होंगे कि उसका आंसर क्या आएगा, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया और आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन देना उचित नहीं समझा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सॉल्यूशन देने की आवश्यकता थी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर सॉल्यूशन देने की आवश्यकता थी, हमें समझ में नहीं आया था। समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज हम ये LCM और HCF मैंने आप लोगों को बताया, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे हम लोग दी हुई संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं, ये हम लोग आज बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब एक छोटी सी चीज है, वो क्या है? वो है इन दोनों में संबंध, LCM और HCF के बीच क्या संबंध होता है। ये दो संख्या अगर आप लोगों को कहीं दिया गया है, तो अगर LCM मिला हुआ है, दो संख्या पता है और LCM मिला हुआ है, तो आप HCF जल्दी से बता सकते हैं उस LCM के द्वारा। और अगर HCF बताना है, दो संख्या दिया हुआ है, HCF बताना है और LCM दिया हुआ है तो HCF बता देंगे, और अगर LCM बताना है HCF दिया हुआ है तो आप LCM बता सकते हैं। कैसे समझा जाए, यहां पर आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अब इसको मिटा देते हैं। स्टार मार्क के लिखें LCM और
HCF में संबंध, LCM और HCF में संबंध। अगर दो संख्या हम लोग को दिया गया है तो उसमें एक पहली संख्या होगी और एक को हम लोग दूसरी संख्या कह देंगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं LCM गुना HCF। किसका LCM और HCF? यही पहली और दूसरी संख्या का LCM और HCF। ये आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन किया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि LCM जो है वो 15 और 25 का यहां 5 और 15 कर दें। 5 और 15 का जो LCM है वो कितना है? 15 है। आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका HCF बताएं। यदि LCM 5 और 15 का कितना है? 15 है, तो क्या बताएं? HCF बताएं। तो क्या करेंगे? आप इसका सहारा लेंगे, इस फॉर्मूले का। इसमें क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या हमारा यहाँ पे कौन है? 5 है और दूसरी संख्या 15 है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF। तो पहली संख्या हमारा इसमें कौन है? ये आप किसी को दोनों में से पहली और दूसरी मान सकते हैं। तो ये संख्या हमारा पहली संख्या और ये संख्या दूसरी संख्या। 5 गुना 15, पहली संख्या की जगह पे 5, दूसरी संख्या की जगह पे 15 बराबर LCM इसका कितना दिया हुआ था? 15। तो यहां लिखेंगे 15 गुना क्या है यहाँ? HCF ही तो निकालना है, तो HCF की जगह पे HCF लिख देंगे। अब 15 जो है HCF के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 5 गुना 15 बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा? HCF। 15 से 15 कट गया तो क्या आ गया यहाँ? 5 बराबर HCF, या कहेंगे कि HCF बराबर कितना? 5। तो यहां पे हमारा HCF 5 आ गया। ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 5 बराबर HCF, या इसी को कहेंगे कि HCF बराबर कितना हो गया? 5। तो हमारा HCF निकल गया यहां से। HCF ही हमसे पूछा गया था, HCF बताएं। इसी तरह से आपको HCF दिया जाएगा और LCM आपसे पूछा जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगला क्वेश्चन देते हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर से समझेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बुक का ही क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि HCF 96 और 404 का 4 है
एलसीएम क्या होगा 96 और 404 का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे कि पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम लोग को यहां दिया क्या गया है, एचसीएफ दिया गया। इस बार निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। किसका, 96 और 404 का। तो 96 कौन सी संख्या होगा, पहली संख्या। 404 क्या होगा, दूसरी संख्या। तो यहां लिखेंगे 96 गुना 404 बराबर, अब 96 और 404 का एलसीएम कितना है, तो एलसीएम ही तो निकालना है। एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिख देंगे, गुना एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ बताया गया है कि कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब एलसीएम के साथ 4 गुना में है, उसको इधर लाया जाए तो किस में आ जाएगा, भागा में, और इधर हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब इसको काटा जाए तो एक कट जाएगा किससे, 101 से। अब जो एलसीएम आएगा यानी लिखेंगे 96 गुना 101 बराबर क्या, एलसीएम, या इसको हम लोग लिखेंगे कि एलसीएम बराबर 96 गुना 101। अब इसको गुना कर दिया जाए, जो भी आ रहा है गुना करने के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम का। तो आप लोगों ने देख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाएगा और ये दोनों में से एक संख्या दे दिया जाएगा और दूसरी संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो आप दूसरी संख्या की जगह पे खाली रखेंगे। पहली संख्या बताया जाएगा, उसकी जगह पे आप भर देंगे। एलसीएम बताया जाएगा, इसकी जगह पे आप भर देंगे। एचसीएफ बताया जाएगा, उसकी जगह पे आप भर देंगे, और भरने के बाद आप दूसरी संख्या का मान निकाल लेंगे। या अगर पहली संख्या पूछा जा रहा है तो पहली संख्या की जगह पे खाली रखेंगे, दूसरी संख्या दिया जाएगा उसकी जगह पे भर देंगे, एलसीएम की जगह पे भर देंगे, एचसीएफ की जगह पे भर देंगे, पहली संख्या का मान निकाल देंगे। तब उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे तरीके से। जैसे भी हो, इसी का अगर हम ढेर सारा फार्मूला बनाना चाहें तो बन जाएगा, लेकिन आप एक फार्मूला याद रखें और इस पर काम करना सीखें। बहुत सारे फार्मूला बना दे, उसको रट्टा मारने से अच्छा है कि आप एक फार्मूले से ही सारी चीज को समझ जाए। चाहे तो इसको ढेर सारा फार्मूला बनाया जा सकता है कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक इसी तरह से आप काम करें, जो आपसे पूछा जाए उसकी जगह पे खाली रखें, बाकी जो चीजें दी गई है उसकी जगह पे आप भर दें, अपने आप जो पूछा गया है उसका मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क बनाएंगे केसी सिन्हा की किताब से एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक पूरा बनाना है। 1 से लेकर के 10 तक आप लोगों को पूरा बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। हम अगले क्लास में उसके सॉल्यूशन के साथ वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। शेयर करते रहिए इसको। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप क्लास करें, क्लास 10 की तैयारी कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।